जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे अभी एसएसजीडी के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलता है। जो अपना फर्स्ट चॉइस दिया हो कैसे मिलता है, पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे 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 करता है, कैसे बांटता है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलता है, कम नंबर पे सिलेक्शन कोई पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलता है। ठीक है, या हमने अगर फर्स्ट में अगर हम कुछ जो पोस्ट डाल दें, अगर हम उतना हमारा कट ऑफ नहीं बनता, मेरिट नहीं बनता है, उतना हमारा नंबर कम रहेगा, तो क्या दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के बारे में कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलता है, कम नंबर पे भी पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से आप लोग की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे मिलता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, एसएससी इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे बांटता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि जब आप मान जब कुछ भी दिए हैं, बहुत सबका अलग अलग होगा कि सबका एक तो होता नहीं है, सबका अपना अपना, सब लोग अपना अपना पसंद से देते हैं। कोई अपना कोड वर्ड में कोई ए दिया होगा पहले, कोई बी दिया होगा, कोई सी दिया होगा, कोई डी दिया होगा, या कोई पहले जिसका जो इच्छा होगा, जो पसंद होगा, जो सपना होगा वो उसको फर्स्ट में रखा होगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग, बहुत लोग जो फर्स्ट बार अप्लाई करते हैं वो अपना सीक्वेंस से ABCD डाल देते हैं। आपने चाहे गलती से भर दिया या आप जानबूझ के भर दिए, जो आपने भर दिया वो भर दिया। ठीक है, करेक्शन का टाइप आपको सही करना था, नहीं किए या किए, जो आपको सीक्वेंस आपने दे दिया वही आपको हो गया। ठीक है, अब नंबर आता है कि मिलता कैसे, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलता है, ये मैटर आता है। देखिए मान लीजिए आप सपोज दैट मान लीजिए अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लीजिए मेरा नंबर आता है 115। ठीक है, मान लीजिए हमारा 115 नंबर आ गया। ठीक है, हमारा नंबर कितना आ गया CBT एग्जाम में, 115 मार्क्स, 115 मार्क्स आ गया, और हमने फर्स्ट में डाला है SSF एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में CBT टेस्ट में मेरा 115 नंबर आ गया, और मेरा सीक्वेंस जो है फर्स्ट में हमने SSF डाल दिया, सेकेंड में हमने NCB डाल दिया। ठीक है, थर्ड में हमने CSF डाल दिया, उसके बाद SSB डाल दिए, उसके बाद हमने BSF डाला, उसके बाद CRPF डाला, उसके बाद ITEP, उसके बाद SSB, उसके बाद आसाम राइफल हमने डाल दिया। सीक्वेंस एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, हमारा नंबर कितना है 115। ठीक है, हमने फर्स्ट में क्या डाला SSF। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का, सबका क्वेश्चन आता है, हम लोग का भी रहता था। ठीक है, कि अगर हमारा 115 नंबर है, हमने फर्स्ट में SSF डाला और SSF का कट ऑफ कितना चला गया, 150 चला गया सपोज दैट। ठीक है, एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, इसको मतलब कि अब फाइनल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, हमारा नंबर 115 आ गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट चॉइस क्या है SSF है। ठीक है, SSF का कट ऑफ कितना चला गया 150, 150 चला गया, हमारा 115 नंबर है, 115 नंबर है, 115 नंबर है, 150 कट ऑफ चला गया, तो SSF तो मिलेगा नहीं। तब कुछ लोग का डाउट, लगभग लोग का, बहुत लोग का डाउट रहता है कि अगर हमको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता है क्योंकि हमारा नंबर कम है, तो अब क्या हमको नहीं मिलेगा, हमको बाहर कर देगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, हमारा 115 नंबर है तो हमको फर्स्ट नहीं मिला, SSF हमने फर्स्ट में डाला था, अगर वो नहीं मिला तो अब सेकेंड पर नंबर आता है कि हमने सेकेंड में क्या दिया हुआ। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया होगा, मान लीजिए हम सेकेंड में हमने NCB दे दिया है। ठीक है, नारकोटिक्स ब्यूरो NCB हमने दे दिया, तो NCB का कितना चला गया, मान लीजिए एज एग्जाम्पल NCB का चला गया आपका 145 चला गया। ठीक है, हमारा कितना नंबर है 115 नंबर है, तो NCB भी नहीं मिलेगा। थर्ड में हमने मान लीजिए दिया है CSF। ठीक है, तो CSF का अगर आप कट ऑफ मान लीजिए 125 ले लेते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर CSF का कट ऑफ 115 जाता है तो हमको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा सीक्वेंस। अगर आपका फर्स्ट में मेरिट बन जाएगा, जो भी आपने चॉइस दिया, अगर उतना मार्क्स आपका नहीं बनता है तो सेकेंड मिल जाएगा, सेकेंड में भी नहीं बनता तो आपको थर्ड मिल जाएगा, थर्ड भी नहीं बनता तो आपको फोर्थ मिल जाएगा। मतलब सीक्वेंस वाइज जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो नीचे चला आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग कन्फर्म रहिए कि नीचे से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, आपने फर्स्ट में जो दिया उतना नहीं बना, सेकेंड पे आ जाएगा, सेकेंड पर नहीं बनेगा थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड पर नहीं बनेगा फोर्थ पे आ जाएगा, फोर्थ पर नहीं बनेगा फिफ्थ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, आपको बाहर नहीं करेगा, आपका जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका नंबर मैच करेगा, जिसका कट ऑफ किसी भी फोर्स का अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ अगर मैच करता है तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नंबर आता है कि मान लीजिए कि हमारा नंबर कितना है 145, 145 नंबर हमारा है। ठीक है, और हमने फर्स्ट में क्या डाल दिया BSF डाल दिया, हमारा कितना नंबर है, ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा 145 नंबर है। ठीक है, हमने फर्स्ट में क्या डाल दिया BSF, और हमारा कट ऑफ किसका बन रहा है, मान लीजिए NCB का कट ऑफ 145 चला गया, हमारा 145 नंबर है, लेकिन हमने चॉइस में फर्स्ट में क्या डाला है BSF डाल दिया है,
तो आपको फर्स्ट में BSF ही मिलेगा, ठीक है। NCB के बराबर आपका नंबर है तो आपको NCB किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चॉइस में क्या दिया हुआ है, BSF दिया हुआ है, ठीक है। एज एग्जाम्पल किसी को भी ले सकते हैं। हमारा 145 नंबर है, अगर हमने फर्स्ट में ITBP भी डाल देते हैं, ठीक है। और हमारा अगर मान लीजिए सपोज दैट एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर हमारा मेरिट जो है, अगर SSF का कट ऑफ जो चला जाएगा 145, हमारा नंबर 145 आ गया, हमने फर्स्ट में ITBP दे दिया या कोई भी फोर्स दे दिया, ठीक है। एज एग्जाम्पल इसका कट ऑफ कम चला गया, मान लीजिए ITBP दे दिया या आसाम राइफल दे दिया, ठीक है। और हमारा एक नंबर कितना 145 है। अगर हम अगर जो SSF का कट ऑफ है, ठीक है, SSF का कट ऑफ है 145 चला गया, तो आप उम्मीद करिए कि हमारा भी तो 145 था, SSF का कट ऑफ 145 गया, तो हमको SSF मिल जाएगा। तो दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर SSF का कट ऑफ 145 गया है और आपका भी नंबर 145 है, तो जब तक आप पोस्ट प्रीफरेंस में नहीं दिए हैं SSF फर्स्ट में, तो आपको SSF नहीं मिलेगा। आपका चाहे कितना भी नंबर हो, 160 में 160 नंबर है या फिर 160 में 165 नंबर है, तो आपने फर्स्ट में जो दिया है पोस्ट प्रीफरेंस वही मिलेगा, ठीक है। तो मेन मैटर क्या था, पोस्ट प्रीफरेंस पे उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ पे कि कितना गया हुआ है, ठीक है। ये चॉइस बहुत बड़ा मैटर करता है कि अपना चॉइस का जो सीक्वेंस है, कोड का जो सीक्वेंस है, कैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपका नंबर चाहे कितना भी हाईएस्ट है, आपने फर्स्ट में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जो है अलाउट होगा। या आपका कम नंबर भी है और आपने फर्स्ट में SSF दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर से आइएगा तो फर्स्ट नहीं मिलेगा, सेकंड मिल जाएगा, सेकंड नहीं बनता तो थर्ड पे आइएगा तो थर्ड मिल जाएगा, फोर्थ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका नंबर अगर कम है, एज एग्जाम्पल में दिया कि अगर मेरा 145 नंबर है और फर्स्ट में मैंने ITBP दिया है और कट ऑफ जो ITBP कम चला गया और हमारा जो कट ऑफ है वो SSF से लड़ गया, SSF कट ऑफ कितना गया, SSF का 145 गया, मेरा भी 145 नंबर, लेकिन हमने फर्स्ट चॉइस में ITBP दिया हुआ है तो SSF दोस्त नहीं मिलेगा, ITBP आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। या एक चीज़ और आपको मन में डाउट होगा, आप लोग को मन में डाउट होगा कि हमारा 100 नंबर कितना चला गया, 115 नंबर चला कट ऑफ, या 110 नंबर चला गया। सपोज दैट 110 नंबर हमारा नंबर है, हमारा मार्क्स टोटल कितना है 110, हमने फर्स्ट में SSF दे दिया तो फर्स्ट में मिलेगा नहीं, सेकेंड में हमने NCB दिया, सेकेंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में हमने CSF दिया, उसका भी कट ऑफ हाई चला गया, वो भी नहीं मिल पाया, थर्ड में हमने SSB दिया, उसका भी कट ऑफ हाई चला गया, नहीं मिला। तो सबसे जो आपने लास्ट में चॉइस दिया हुआ है उसके बराबर आपका कट ऑफ बनता है। मान लीजिए सपोज दैट एज एग्जाम्पल आपने ITBP लास्ट में दिया हुआ है और ITBP का कट ऑफ 110 चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लास्ट में भी है उसके बराबर ये पूरे जो पूरा पोस्ट है उसमें से किसी के बराबर सीक्वेंस के अनुसार आपका कट ऑफ बनता है तो आपको पोस्ट मिल जाएगा, आपको बाहर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका फुल मार्क्स 160 में 162 मार्क्स भी है, अगर आपने फर्स्ट में जो चॉइस अगर SSF उसको नहीं दिया है उसके बराबर भी आपको नंबर आएगा तो आपको SSF मिलने वाला नहीं है, आपको वही मिलेगा जो अपने चॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज में नहीं रहना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चॉइस बहुत बड़ा मैटर करता है कि चॉइस क्या है आपके, क्या और कितना नंबर है, ठीक है। आपका नंबर है तो उसका अकॉर्डिंग चॉइस भी चाहिए, और अगर आपका नंबर कम है तो भी आपको चॉइस चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि चॉइस कैसे मिलता है, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोस्ट प्रीफरेंस कैसे मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते रहता हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।